नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं भागवत त्रिपाठी आज के इस वीडियो में धातु रूप लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें लट लकार वर्तमान काल इस धातु रूप को हमें याद करना है। तो ट्रिक के माध्यम से भी हम इस धातु रूप को याद कर सकते हैं। बिल्कुल ही आसान है धातु रूप। अगर एक धातु रूप आपने याद कर लिया तो जैसे यहाँ पे धातु दिया है पट धातु, तो एक धातु को आप याद कर लीजिए तो सारे जो धातु है, गच्छ धातु है, पश्य धातु है, हस धातु है, इत्यादि बहुत से धातुएं सिर्फ एक धातु को याद करने मात्र से याद हो जाएगी, क्योंकि सभी धातु रूप जो वर्तमान काल में है इस पट धातु के अनुसार ही चलेंगे। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम मेन पॉइंट पर पहुंचते हैं। देखिए, पुरुष जो होते हैं वह पुरुष तीन बताए गए हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसके बाद वचन जो होते हैं वह भी तीन होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पट धातु वर्तमान काल में हमें पढ़ना है, तो हम आप लोगों को बताए हैं कि जो लकार है, लट लकार, तो इन सभी लकारों को कैसे याद किया जाएगा, इसके लिए हम ट्रिक बता चुके हैं अगले वीडियो में। लता लोटी विधिवत लंग नृत्य के लिए वर्तमान आज्ञा चाहिए भूत भविष्य के लिए। तो आपको 5 ही लकार सिर्फ पढ़ने हैं और पांचों लकारों को पूर्णतः आपको याद कर लेना है, क्योंकि इससे संबंधित चाहे टेट की परीक्षा हो, सीटेट की हो, डीएलएड की कक्षाएं हो, 9, 10, 11, 12 का जो पेपर है, धातु से संबंधित क्वेश्चंस आना ही आना है। इससे पूर्व हम लोग शब्द रूप के बारे में भी पढ़ चुके हैं। शब्द रूप और धातु रूप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर के प्रश्न इनसे आ जाता है। तो आइए धातु रूप को हम पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे मूलतः हमें मात्राओं पर और विसर्गों पर ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे क्या है, पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में हो जाएगा पठसि, पठतः, पठत। उत्तम पुरुष में है पठामि, पठावः, पठामः। तो यहाँ पे पहले ये देखिए कि विसर्ग कितने जगह लगे हुए हैं। जैसे आप 5 जो लकार है, तो एक लकार को पूर्णतः याद कर लीजिए, अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए। पठति में आप देखेंगे क्या है, ती, छोटी ई की मात्रा लगा है, ती। पठतः में अत लगा है, ठीक। पठतः, ती तः, ती तः अंति, ठीक है, तः कर लेंगे, ती तः, और यहाँ पे अंति, ठीक है, पठन्ति। तीन ठौ में आ है तो ये हो जाएगा अंति, याद करने के लिए है। ती तः अंति, यहाँ पे हो जाएगा सी थः था, सी थः था। यहाँ पे देखेंगे पठामी, तो आमी एक ध्वनि निकल रही है, आमी। पठावह, आवह निकल रहा है, आमी, आवह, आमह, ठीक है, पठाम, आमह। ये याद करने के लिए सिर्फ है ट्रिक। इस तरह से आप इसको पूर्णतः याद कर लेंगे। ती तः अंति, सी थः था, आमी, आवह, आमह, ठीक है, आमह। तो यहाँ विसर्गों पर विशेष तौर से आप ध्यान देंगे। विसर्ग द्विवचन में सब में लगा हुआ है और बहुवचन में सिर्फ एक जगह लगा हुआ है। कहाँ पे, उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष के अंत में यहाँ पे विसर्ग आपको दिखाई दे रहा है, अन्यत्र कहीं पर भी विसर्ग दिखाई नहीं दे रहा है। छोटी की मात्रा आप देख रहे हैं कि छोटी की मात्रा इसमें प्रयुक्त हुआ है, तो छोटी की मात्रा ही हमें लिखना होगा। पठति, पठतः, पठन्ति,
पठसि पठतः पठत्, पठामि पठावः पठामः, तीतः अन्ति सीथः था, तीतः अन्ति सीथः था, आमि आवः आम, आमि आवः आम। इस तरह से इसको याद कर लेंगे आप, ठीक है। पठति पठत पठन्ति, पठसि पठत पठत्, पठामि पठावः पठामः, हसति हसतः हसन्ति, हससि हसतः हसत्, हसामि हसावः हसामः। एक धातु रूप को याद करिए तो देखिए सारे जो धातु रूप हैं वह पूर्णतः आपको आत्मसात हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। तीता अंति सीथा था, आमी आवा आमा। पठति पठत पठन्ति, पठसि पठत पठत, पठामि पठावा पठामा। एकदम मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए, पूर्णतः याद कर लीजिए। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। पठति प्रथम पुरुष, पठतः प्रथम पुरुष, पठन्ति में भी क्या होगा, प्रथम पुरुष। पठसि मध्यम पुरुष, पठतः मध्यम पुरुष, पठतः मध्यम पुरुष, पठामि उत्तम पुरुष, पठावः उत्तम पुरुष, और पठामा में भी क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। तो एक आप लट लकार को एक जो धातु रूप है पठ धातु का, इसको याद कर लेंगे तो सारे जो रूप हैं वह याद हो जाएंगे। चलिए बोलिए हमारे साथ। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत्, पठामि पठावः पठामः, हसति हसतः हसन्ति, हससि हसतः हसत्, हसामि हसावः हसामः, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यसि पश्यतः पश्चात्, पश्यामि पश्यावः पश्यामः, लिखति लिखतः लिखन्ति, लिखसि लिखतः लिखत्, लिखामि लिखावः लिखामा, पठति पठत पठन्ति, पठसि पठत पठत्, पठामि पठावः पठामः, भवति भवत भवन्ति, भवसि भवथ भवत्, भवामि भवावः भवामः। पठति पठत पठन्ति, पठसि पठत पठत्, पठामि पठावा पठामा। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ही आप इसको मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए। पठति पठतः पठन्ति, यहाँ पे देखिए पठति तो छोटी की मात्रा, पठतः यहाँ पे आपका विसर्ग लगा हुआ है, कुछ नहीं करना है ना। और पठ यहाँ पे जैसे ती तह अंति, तो यहाँ पे पठ तो हो जाएगा पठती, यहाँ पे पठ जोड़ेंगे तो पठत हो जाएगा, यहाँ पठ जोड़ेंगे तो पठन्ति हो जाएगा। जैसे सी था तो बस क्या करना है, बस पठ को जोड़ना है, पठ सी पठ था पठ था। यहाँ पे देखेंगे आमी आवा आमा, तो यहाँ पे क्या जोड़े हैं, पठ पठ और यहाँ पे पठ, तो पठामी पठावा पठामा। पठति पठत पठन्ति, पठसि पठत पठत, पठामि पठावा पठामा। इस तरह से आपको पूर्णतः ये याद हो जाएगा। 2 बार 3 बार 4 बार आप पढ़ेंगे और पढ़ के लिखने का भी प्रयत्न करें। विसर्गों पर और मात्राओं पर ध्यान दें। जैसे ये शब्द आ जाए, पठत में कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है, तो पठत में देखिए विसर्ग नहीं लगा हुआ है तो बहुवचन हो जाएगा और मध्यम पुरुष। पठावा शब्द देकर पूछ दिया जाए कि पठावा शब्द में पुरुष एवं वचन बताइए, तो पठावा शब्द में देखेंगे उत्तम पुरुष है और द्विवचन है। तो जब आपको ये धातु रूप याद रहेंगे तो आसानी से आप इसको बता सकते हैं। अगला जो धातु रूप है, जो अगला रूप है लट लकार, जिसमें भविष्यकाल होता है, पट धातु में इस लकार को हम पढ़ेंगे। अगर आपको लट लकार याद है तो जो लिट लकार है यह पूर्णतः याद हो जाएगा, क्योंकि लट लकार के अनुसार ही इसके भी स्वरूप चलेंगे।
जैसे वहाँ पे था पठति, तो यहाँ पे क्या है पठिष्यति। पठता, तो यहाँ पे पठिष्यतः। पठन्ति, तो पठिष्यन्ति। दूसरी बात कि इसमें आप देख रहे हैं भविष्य काल में आधा स होता है, तो इस रूप में भी आपको हर जगह आधा स दिखाई देगा। यहाँ पे भी आधा स है, यहाँ पे भी आधा स, इसमें भी स, इसमें भी स, सब में आधा स दिखाई दे रहा है। तो जैसे अगर पूछ दिया जाए कि पठिष्यति में कौन सा काल है, तो भविष्य काल। भविष्य में क्या है आधा स है, तो पठिष्यति में भविष्य काल, पठिष्यतः में भविष्य काल, पठिष्यन्ति में भी क्या होगा भविष्य काल। ठीक है, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, तो इन सभी रूपों में भविष्य काल होगा। अब जैसे पठति शब्द देकर पूछा जाएगा कि पठति शब्द में पुरुष एवं वचन बताइए, तो पठति में क्या हो जाएगा प्रथम पुरुष, वचन क्या हो जाए एक वचन। बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से जैसे वहाँ पे क्या था पठति में ति ता अंति सी था था आमी आवा आम, वही सिस्टम इसमें भी चल रहा है। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, यहाँ वहाँ पे क्या था पठति, यहाँ पे क्या है पठिष्यति, यानी छोटी की मात्रा, यहाँ पे भी छोटी की मात्रा है, यहाँ पे भी छोटी की मात्रा, यहाँ पे भी छोटी की मात्रा, यहाँ विसर्ग लगा हुआ है, उसमें भी विसर्ग लगा था, तो चार जगह इसमें भी विसर्ग ही लगाना है। ठीक है, इसको याद कर रहे हैं प्रथम पुरुष में पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठस्यति, पठस्यति, पठिष्यतः, पठिष्यति, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यत्, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत्, पठामि, पठावः, पठामः, लट लकार में होगा वर्तमान काल। उसी तरह से लिट लकार में भविष्य काल में हम पढ़ेंगे पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यथः, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। अगर हंस धातु को लिया जाए तो हसिष्यति, हसिष्यथः, हसिष्यन्ति, हसिष्यसि, हसिष्यथः, हसिष्यथः, हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। उसी तरह से हस धातु को पढ़ लेंगे, भू धातु को पढ़ लेंगे, जैसे भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। तो कुछ नहीं करना है, जितने भी धातु जो रूप है वह पठ के अनुसार ही चलेंगे और बस इसमें सिस्टम जो है उसी को आपको याद करना है, अपने मन मस्तिष्क में बैठाना है। तो आप देख रहे हैं कि लट लकार में भी चार जगह विसर्ग था और लिट लकार में भी चार जगह विसर्ग है। ठीक है, तो इस तरह से आप भविष्यकाल का जो यह रूप है इसको पूर्णतः याद कर लेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह जो रूप है आपको पूरा याद हो जाएगा। आपको मन मस्तिष्क में बैठाना है। जैसे पठिष्यामः शब्द देकर पूछा जाए कि पठिष्यामः शब्द में कौन सी विभक्ति और कौन से पुरुष और कौन सा वचन है, तो उत्तम पुरुष और जो है बहुवचन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस धातु रूप को पूर्णतः याद कर लेंगे और किसी तरह की कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं मिलेगी। अगला जो
रूप लंग लकार भूतकाल है। पट धातु लंग लकार भूतकाल को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग दिमाग में कालों को बैठा लीजिए। जैसे वर्तमान काल आप लोगों ने पढ़ा, भविष्य काल पढ़ा, इसके बाद भूतकाल आप पढ़ रहे हैं। तो जो तीनों काल हैं, यह तीनों काल को सर्वप्रथम आप याद कर लीजिए। जब तीनों कालों को याद कर लेंगे तो एक आज्ञा वाला है और एक चाहिए के अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, इसको हम पूर्णतः याद कर लेंगे। लंग लकार भूतकाल एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में प्रथम पुरुष में हमको ध्यान देना है कि जिस शब्द के पूर्व में अ लगा हुआ हो, यहाँ पे देखेंगे अ लगा हुआ है, तो जिस शब्द के पूर्व में अ लगा हुआ हो तो ऐसे शब्दों में भूतकाल लंग लकार होता है। ये आपको मन मस्तिष्क में बैठाना है। जिसमें आधा स है उसमें भविष्यकाल लिट लकार था, इसमें अ लगा हुआ है शब्द के पूर्व में, तो यहाँ पे लंग लकार हो जाएगा और भूतकाल हो जाएगा। तो इसको पढ़ना है और इसको याद करना है। अपठत, और यहाँ पे विशेष तौर से हलंत और विसर्गों पर हम ध्यान देंगे, ठीक है। इसको पढ़ेंगे प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाएगा अपठत, अपठताम, अपठन। विसर्ग यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, यहाँ हलंत है, यहाँ पे हलंत है, ठीक है। तो अपठत त में हलंत लगा हुआ है, अपठताम म में हलंत है, अपठन न में हलंत लगा हुआ है। तो यहाँ पे न आया है। जैसे अपठन शब्द देकर पूछा जाए कि अपठन शब्द में कौन से पुरुष और कौन सा वचन है, तो अपठन में प्रथम पुरुष बहुवचन होगा। अपठताम आ जाए तो द्विवचन प्रथम पुरुष हो जाएगा। और अपठत त में हलंत लगा हुआ है तो एक वचन प्रथम पुरुष हो जाएगा। तो अपठत, अपठताम, अपठन, अपठत, अपठताम, अपठन। मध्यम पुरुष में देखें अपठः, यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है। अपठः, अपठतम, अपठत, अपठः, अपठतम, अपठत। उत्तम पुरुष में है अपठम, म में हलंत लगा है। अपठाव, अपठाम, अपठम, अपठाव, अपठाम। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठत, अपठताम, अपठन। अपठः, अपठतम, अपठत, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, अपठम, अपठाव, अपठाम। अपठत, अपठताम, अपठत, अपठत, अपठताम, अपठन। अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। उसी तरह से हंस धातु का होगा तो अहसत, अहसताम, अहसन, अहसः, अहसतम, अहसत, अहसम, अहसाव, अहसाम, ठीक। लिख धातु का होगा तो अलिखिता, अलिखिताम, अलिखिना, अलिखः, अलिखतम, अलिखम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। उसी तरह से दृश्य धातु का होगा तो अपश्यतः, अपश्यताम, अपश्यन, अपश्यया, अपश्यतम, अपश्यत, अपश्यम, अपश्यावः, अपश्याम, ठीक है। लंग लकार भूतकाल में आप गम धातु को देखेंगे। अगछत, अगछताम, अगछन, अगछः, अगछम, तम, अगछत, अगछम, अगछाव, अगछाम। एक धातु रूप पूर्णतः आप रट लीजिए तो इसी नक्शे पर, इसी मार्ग पर
सारे रूप चलेंगे। तो आप पठ धातु पूर्णतः याद कर लेंगे तो आपको वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, ये 3 काल पूर्णतः याद हो जाएंगे। और 3 काल याद हो जाएंगे तो आपको मन मस्तिष्क में बैठा लेना है कि कहाँ पे हलंत लगाना है, कहाँ पे विसर्ग लगाना है। इन्हीं चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है आपको। जैसे अपठत, अपठताम, अपठम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। साथ साथ में देखेंगे कि इस शब्द के पूर्व में अ लगा हुआ है तो इसमें काल कौन सा हो जाएगा, तो भूतकाल होगा। जिस शब्द के पूर्व में अ लगा हो उसमें भूतकाल, जिस शब्द में आधा मूर्धन्य स हो उसमें भविष्यकाल होता है। ठीक, तिह अंति सी था आमी आवा आमा। इस तरह से आप तीनों लकारों को पूर्णतः याद कर लेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह जो रूप है यह आप याद करेंगे और इसको लिख करके इसमें जो हलंत लगे हैं, जो विसर्ग लगे हैं, इसको भी आप जानेंगे। मित्रों, जो रूप होता है, धातु रूप होता है, हम एक बार पढ़ते हैं वो पुनः भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना होगा, अभ्यास भी करना होगा। एक बार आप पढ़ करके और छोड़ देंगे तो फिर कुछ दिन के बाद आप धातु को भूल जाएंगे। और जब इसको लग्न से, दिल से एक बार आप पूर्णतः पढ़ करके याद कर लिए और सारे हलंत विसर्ग आपके मन मस्तिष्क में बैठ गए तो आजीवन वो कदापि नहीं भूलेगा। चलिए आइए अगला रूप देखते हैं। अगला जो रूप है वह लोट लकार है, जो आज्ञा के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे राम तुम क्या कर रहे हो, मोहन इधर आओ, मोहन पढ़ो, मोहन खाओ, मोहन हंसो। तो इस तरह से आज्ञा के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। प्रथम पुरुष में होगा पठत्तु, छोटाओं की मात्रा लगी हुई है, विशेष तौर से ध्यान देंगे। पठत्तु इस तरह से आ जाए तो पठत्तु में एक वचन प्रथम पुरुष हो जाएगा और लोट लकार में यह शब्द आएगा। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठावः, पठाम। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठावः, पठाम। पठानी ये इम्पॉर्टेंट शब्द है। पठानी उत्तम पुरुष एक वचन में होगा। पठावः, पठाम। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठावः, पठाम। हसतु, हसताम, हसन्तु, हस, हसतम, हसत, हसानी, हसावः, हसाम। लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखावा, लिखाम। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानी, गच्छावः, गच्छाम। एक रूप याद करेंगे तो सारे रूप आपको पठ के अनुसार ही चलेंगे। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठावा, पठाम। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठावा, पठाम। 10 बार आप पढ़िए और इसको मन मस्तिष्क में बिठा लीजिए। यह पूर्णतः आपको याद हो जाएगा। और एक बार याद कर लिए तो उसको लिख करके भी अभ्यास करिए। जब लिख लेंगे तो आप जानिए कि यह रूप, धातु जो रूप है, यह आपको पूर्णतः याद हो गया। और बीच बीच में अभ्यास भी करते रहिए, क्योंकि एक बार पढ़ना छोड़ देंगे तो फिर पूर्णतः भूल जाएंगे। तो इसलिए आप बीच में अभ्यास भी करिए या फिर इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार देखिए। तो कहीं पर भी कोई जो शब्द छूटा रहेगा, हलंत, विसर्ग, वह आपको इस वीडियो से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। पठतु, पठताम, पठन्तु,
पठ पठतम पठत पठानी पठाव पठाम पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत पठानी पठाव पठाम। कहीं पर भी इसमें आप देख रहे हैं विसर्ग आपको नहीं दिखाई दे रहा है, हलंत 2 जगह लगा हुआ है, ठीक है, और छोटी ई की मात्रा एक जगह लगी हुई है। तो इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे, पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत पठानी पठाव पठाम, इस तरह से याद कर लेंगे तो यह रूप आपको पूर्णतः याद हो जाएगा। अगला और जो लास्ट लकार है विधिलिंग लकार, जिसका प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है, यह 5वां लकार है और इसमें आप देख रहे हैं कि ए की मात्रा हर शब्दों में आपको दिखाई दे रही है। जिस शब्द में ए की मात्रा लगी हुई हो उसमें आप जान जाइए कि उसमें विधिलिंग लकार होगा, जिसका प्रयोग हम चाहिए के अर्थ में करते हैं, ठीक है। पठेत, यहाँ पे हलंत लगा रहेगा, पठेताम पठेयु, 2 जगह हलंत है, एक जगह विसर्ग है। फिर पठे, यहाँ पे विसर्ग, पठेतम पठेत पठेयम पठेय पठे। तो यहाँ पे एक और शब्द ध्यान देखें, जो व लगा रहेगा किसी भी शब्द में, शब्द के अंत में व लगा हो या शब्द के अंत में म लगा हो, तो ये हमेशा आपका उत्तम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन में आते हैं, ठीक है। हर रूपों में आप देखेंगे धातु, जो धातु रूप है, तो हर शब्दों में आप देखेंगे तो ये व और म, ये वाला जो सिस्टम है आपको द्विवचन और बहुवचन में ही दिखाई देगा। तो इसको भी आप जैसे पठेव पठे, तो म और व आने से आप ये जान जाएंगे कि इसमें उत्तम पुरुष होगा, और जब उत्तम पुरुष होगा तो व आया है तो द्विवचन होगा और म आया है तो बहुवचन होगा। इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। पठेत पठेताम पठेयु, पठेत पठेताम पठेयु, 2 जगह आपको हलंत लगाना है, पठेत पठेताम पठेयु, यहाँ पे विसर्ग है। पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेव पठेम, पठेत पठेताम पठेयु, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठे पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेव पठेम। उसी तरह से लिखेत लिखेताम लिखेयु, लिखे लिखेतम लिखेत लिखेयम लिखेओ लिखेम, पिबेत पिबेताम पिबेयु, पिबे पिबेतम पिबेत पिबेयम पिबेव पिबेम, ठीक है। हसेत हसेताम हसेयु, हसे हसेतम हसेत हसेयम हसेया हसेयम। सिस्टम वही चल रहा है बाबू, बस हमें हलंत विसर्गों पर ही ध्यान रखना है। इस तरह से आप इसको पूर्णतः याद कर लेंगे। पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेय पठेम, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेय पठेम, पठेयम पठेय पठेम, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेव पठेम, पठेयम पठेव पठेम। इस तरह से विधिलिंग जो लकार है जिसका प्रयोग हम चाहिए के अर्थ में करते हैं, यह पूर्णतः आपको याद हो जाएगा। और आपको मन मस्तिष्क में बिठा लेना ही है कि सर्वप्रथम आप वर्तमान काल, फिर आप भविष्य काल याद किए हैं, फिर भूतकाल, फिर इसके बाद लोट लकार जिसका प्रयोग आज्ञा के लिए किया जाता है, और फिर लास्ट हो जाएगा विधिलिंग लकार जिसका हम प्रयोग चाहिए के लिए करते हैं। तो इसको एक लाइन में याद भी कर सकते हैं, और एक लाइन में जब याद कर लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि किस लकार का किस काल या किस अर्थ में
प्रयुक्त होता है। तो इसके लिए एक ट्रिक हम आपको बता दे रहे हैं। ट्रिक यह है कि लट लिट लंग लोट विधि आइए, वर्तमान भविष्य भूत का आज्ञा चाहिए। लट लिट लंग लोट विधि आइए, लट लिट लंग लोट विधि आइए, वर्तमान भविष्य भूत का आज्ञा चाहिए। तो लट से हो जाएगा लट लकार, जिसका प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है। लिट से लिट लकार भविष्य काल के लिए। लंग से लंग लकार हो जाएगा भूत के लिए। लोट से लोट लकार, जिसका प्रयोग आज्ञा के अर्थ में किया जाता है। और विधि से विधिलिंग लकार होगा, जिसका प्रयोग चाहिए के लिए किया जाता है। तो इस तरह से आप इनको पूर्णतः पांचों जो लकार है इसको याद कर लेंगे, और कहाँ पे किस लकार का प्रयोग होता है इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। लट लिट लंग लोट विधि आइए, लट लिट लंग लोट विधि आइए, वर्तमान भविष्य भूत का आज्ञा चाहिए। तो मित्रों, इस तरह से आप धातु जो रूप है बिल्कुल आसान तरीके से याद करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह आज का वीडियो आपको पसंद अवश्य आएगा और आप हमारे इस वीडियो से ज्ञान अवश्य प्राप्त करेंगे। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, मित्रों दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें तथा हमारा जो चैनल है उज्ज्वल क्लासेज RTP उसको सब्सक्राइब करें। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो पर अभी नए हैं, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम लोग जितना भी वीडियो इस चैनल पर डालेंगे, इस चैनल पर बनाएंगे, वह तत्काल आपके पास जो है पहुंच जाएगा। तो आप अधिक से अधिक हमारी वीडियो का लाभ उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।